आप किसी के घर में जाएं तो कहीं जाकर आपको ऐसा फील होता है कि बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। किसी के घर जाते ही लगता है कि उठो और बस चलो यहाँ से। जी, फिटकरी का जो इतना बड़ा योगदान रहता है। फिटकरी का ये समझ लो, फिटकरी नेगेटिव एनर्जी की काट है। ऐसा करने से घर की एनर्जी चेंज होगी। घर में सुबह क्योंकि किसी भी युद्ध से पहले शंखनाद होता था, शंखनाद करो, शंखनाद से नेगेटिव एनर्जी घर से भागेगी। अब लॉकर में पैसे डबल हों, इसके लिए एक और एनर्जी बताती हूँ। जितने भी रुपए घर में 100 रुपए है 100 रख दो, 500 की गड्डी है 500 की रख दो, जितने हैं ये रखे आपने रुपए, सामने लगा दिया मिरर। अच्छा। मिरर में डबल हो रहा है, आपका पैसा मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। मैंने खुद किया है। आप नरक को हर दिन निकालो घर से, मैं तो ये कहूंगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। वास्तु व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से प्रभाव डालता है और उसके जीवन में किस तरीके का असर होता है। क्या वास्तु जो है वो लोगों के जीवन को बिगाड़ सकता है? क्या सही वास्तु जो है वो लोगों के जीवन को बना सकता है? तो आज हमारे बीच मौजूद है शिवांगी मैम, उनसे जानेंगे वास्तु के बारे में। मैम, सबसे पहले तो आपका पॉडकास्ट में स्वागत है। नमस्कार, राधे राधे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो घर का वास्तु है उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है? वास्तु शास्त्र का जो उल्लेख मिलता है हमारे वेदों से ही मिलता है जी। और वास्तु शास्त्र हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कहते हैं ना कि यूनिवर्स एनर्जी पर है जी। तो वास्तु की भी हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वास्तु इसी पर काम करता है। तो वास्तु की एनर्जी घर में चेक करना बहुत जरूरी होती है। अब जैसे वास्तु की दिशाएं होती हैं तो उसमें मुख्य जो दिशाएं हैं वो 10 दिशाएं हैं। इन 10 दिशाओं के दिग्पाल होते हैं, रक्षक, गार्ड जो होते हैं। इसी तरीके से जो ब्रह्म स्थान है घर का, वो किसी भी घर में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ब्रह्म स्थान कैसा है। घर की पानी की निकासी कैसी है, घर में अग्निकोण जो है वहां पर क्या प्रॉपर चीजें हैं, क्या टॉयलेट प्रॉपर है, क्या किचन प्रॉपर जगह बनी हुई है। लेकिन आजकल जो फ्लैट्स बन रहे हैं तनुज जी, उनमें कहते हैं वो ऐसा दावा करते हैं कि पूरी वास्तु के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं। अब जो लोग खुद से मकान बनवा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष रह ही जाते हैं, है ना। कितने भी वास्तु के अकॉर्डिंग आप बनवा रहे हैं तो वास्तु की एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और वास्तु के लिए बताऊंगी, मुरैना के पास, जैसे आप ग्वालियर से हैं, मुरैना के पास एक मंदिर है 64 योगिनियों का। 64 योगिनी का बिल्कुल है मंदिर। तो उसका वास्तुकला कभी देखा हो आपने, देखना, उसी की वास्तुकला पर हमारे दिल्ली का पार्लियामेंट जो है वो बना हुआ है। बिल्कुल उसी की वास्तुकला पर है। और वास्तु का अगर रोल नहीं होता तो अभी लगभग 1.5 साल पहले, 1 साल पहले बीजेपी का लोगो चेंज हुआ है। अच्छा। हाँ, तो वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। आप अपने जीवन में वास्तु की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसको चैनलाइज करके देखिएगा। घर का जैसे मैं बात कर रही हूँ ब्रह्म स्थान, अगर ब्रह्म स्थान ठीक नहीं है तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मुख्य द्वार ठीक नहीं है, कहते हैं साउथ फेसिंग घर अच्छे नहीं होते हैं। जब भी आप घर खरीदें तो देखें E3 E4, S3 S4, N3 N4, राइट। इस तरीके से हमें देखने होते हैं कि डायरेक्शन कैसे हैं घर की। अगर अच्छे डायरेक्शन है तब आप घर खरीदें। अब कोई खरीद चुका और उसे नॉलेज नहीं है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि फिर रेमेडीज करनी होती हैं। अब घर कोई नहीं तोड़वा सकता। अब मिडिल क्लास आदमी ये भी नहीं कर सकता कि एकदम से घर लिया और घर चेंज कर ले। बिल्कुल, वो सेल आउट के लिए भी लगाएगा तो कुछ टाइम तो लगेगा ना। तब जैसे नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट है, उसकी भी रेमेडीज होती है, वो खराब होती है। उस घर में कहीं ना कोई बीमारी आती रहती है। जैसे टैप होती है, कहती हैं वो लीक ना हो। पानी और अग्नि दोनों साथ नहीं होनी चाहिए। तो बहुत से किचन में ऐसा देखा जाता है कि जहाँ चूल्हा रखा है वहीं मटका रख दिया। तो पानी और अग्नि दोनों में वैर है, दोनों साथ नहीं होने चाहिए। इसका भी ध्यान रखना है आपको। तो बहुत सारी चीजें वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि ध्यान रखने की जरूरत है घर में। जैसे कई लोगों का बोलना रहता है, घर के नल से जो पानी टपकता है उसका बोलना रहता है कि अगर घर से नल से पानी टपक रहा है तो वो
जो है मनी प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल कहते भी है ना, टैप से अगर लीक हो रहा है तो उस टैप को जल्दी से ठीक कराओ। जी जी जी। वो ठीक नहीं होती क्योंकि वो लीकेज है। अब बहुत सारी चीजें घर में सीलन आ रही है, वास्तु की एनर्जी गड़बड़ है। अच्छा। सीलन आने का मतलब है आपके घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा। वास्तु की एनर्जी नेगेटिव है या फिर राहु की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब इसमें अगर घर में जो सीलन आ रही है उसका कहीं ना कहीं मुख्य कारण वास्तु है। बिल्कुल वास्तु है, हर चीज का वास्तु, हर चीज से आप जैसे मैं बता रही हूँ ना, वास्तु का बहुत बड़ा रोल है जी। शिव जी जो थे ना, हाँ। शिव जी से है वास्तु की उत्पत्ति। जो अच्छा। वास्तु देव हैं वो शिव जी के पसीने की एक बूंद से वास्तु शास्त्र, जो वास्तु देव हैं, हाँ। उनका उल्लेख मिलता है। तो वास्तु शास्त्र ऐसे ही नहीं है, उसका पूरा पूरा रोल है। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट मैंने बताया कि वो खराब है, टॉयलेट में राहु की एनर्जी गड़बड़ है, सबसे ज्यादा टॉयलेट में ही होती है राहु की एनर्जी, तो वो एनर्जी गड़बड़ है। अब नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को आप तुड़वा नहीं सकते, फ्लैट में कहाँ तुड़वाओगे, तो उसकी रेमेडीज होती है, आप टेप लगा दो, है ना, ब्लू कलर का आप एक टेप लगा दो सीट के चारों तरफ। अच्छा। ऐसे रेमेडीज होती हैं। अब आपका जो किचन है वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, आग्नेय कोण में। अच्छा। अब नहीं है जी, तब उसकी भी रेमेडीज होती हैं कि जो साउथ ईस्ट की वॉल है वहां पर रेड कलर कर दो। अच्छा। तो अब जो हम टूट फूट नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारी रेमेडीज हैं। जैसे घर में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, लोग बीमार हैं, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, दवा भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं, रिपोर्टों में भी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वो बीमार चल रहे हैं जी। तो मतलब ऐसी कौन सी वास्तु है जो है ना वो लोग घर के लोगों पर ऐसी चीजें जहाँ होती हैं वहाँ घर का ब्रह्म स्थान दूषित होता है। अच्छा। ब्रह्म स्थान होता है, आप कंपास लेके घर के मिडिल में चले जाइएगा, वो जगह ब्रह्म स्थान है। अच्छा। घर का ब्रह्म स्थान दूषित होगा ही होगा। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा। क्यों पहले कहा जाता था, पहले क्या होता था, घर बनते थे, अभी भी बहुत सी जगह घर बनते हैं, नींव पूजन होता है जी, होता है। और उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें रखी जाती हैं, लेकिन अब नींव पूजन नहीं होता। जैसे मैं बता रही हूँ कि नाग नागिन का जोड़ा है जो बोलते हैं, चांदी का, वो रखा जाता जी। बहुत से घरों में अलग अलग विधान है, अलग अलग जगह है ना। वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग आप खिड़कियां लगवा रहे हैं, हाँ। उसका भी मुहूर्त होता है। आप मेन गेट लगवा रहे हैं, उसका भी मुहूर्त है। आप लाइट लगवा रहे हैं, उसका भी मुहूर्त है। अब जो फ्लैट बन रहे हैं उसमें कौन ये सारे मुहूर्त देख रहा है? चीजों को देख रहा है, मुहूर्त नहीं देख रहा है। सारा मतलब लोग बाग जो है फॉलो भी नहीं कर पाते, फॉलो भी नहीं कर पाते। कई बार खुद का घर बनवा रहे हैं तब भी फॉलो नहीं कर पाते। तो इसीलिए बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। जैसा कि मैंने आपके एक और पॉडकास्ट में बताया था, दहलीज नहीं है आजकल। कहते थे ना पितर और सारी चीजें वो दहलीज को क्रॉस करके, दहलीज पे क्रॉस मत करो, दहलीज पे खड़े मत हो, क्योंकि जो हिरण्याक्ष और प्रहलाद की जो कथा है उसमें हाँ। जो वो थे नरसिंह भगवान, उन्होंने कहाँ वध किया था? दहलीज पर जी जी। ना घर के बाहर ना घर के हाँ। अंदर। तो वो दहलीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी। आजकल वो दहलीज नहीं है। प्रोटेक्शन कहाँ है जी जी। कोई भी एनर्जी तुरंत घर में चली आ रही है जी। नेगेटिव एनर्जी, तो एनर्जी का ही सारा खेल है। वास्तु की एनर्जी घर में ठीक करना बहुत जरूरी होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है बाहर है तो वो बिल्कुल अच्छा है, स्वस्थ है और हंसी मजाक कर रहा है, हर तरीके से वो बढ़िया चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुस्त महसूस करता है, थका हुआ महसूस करता है। उसके पीछे का कारण भी क्या वास्तु ही है? बिल्कुल वास्तु है। घर की, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, एनर्जी गड़बड़ होंगी जी। आप किसी के घर में जाएं तो कहीं जाकर आपको ऐसा फील होता है कि बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। किसी के घर जाते ही लगता है कि उठो और बस चलो यहाँ से जी, जी, तो एनर्जी गड़बड़ होती है, नेगेटिव एनर्जी का पूरा पूरा इम्पैक्ट होता है। अगर इस तरीके से कोई चीज नेगेटिव होती है तो उसको किस तरीके से सही कर सकते हैं हम? आप ना पहले चेक कर लो, जैसे घर का वास्तु जो मैं बता रही हूँ वो चीजें गलत हो गई। सबसे इजी तरीका आप बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से, मतलब सबसे आसान उपाय ऐसा क्या है जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं कोई कर पा रहा है तो छोटे से ऐसे उपाय जिसको करने से उनको लाभ मिले और उससे वो प्रेरित हों, जिससे वो आगे की भी जो चीज़ें हैं उनको वो फॉलो कर सकें। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन सबसे अच्छा होता है, लेकिन वो नहीं है। आपका घर पूर्व मुखी है, पश्चिम मुखी है, उत्तर मुखी है, ठीक है, लेकिन दक्षिण मुखी घर अच्छे नहीं बताए जाते हैं। अच्छा। तो अब दक्षिण मुखी घर अगर है तो वैसे मुख्य द्वार पर कोई देवी देवता नहीं लगाने चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर दक्षिण मुखी घर है तब आप एक पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगा दो। अच्छा। घोड़े की नाल लगा दो मुख्य द्वार पर। ये उस नकारात्मक एनर्जी को रोकते हैं। जो नकारात्मक एनर्जी आपके घर में आ रही है, क्योंकि साउथ फेसिंग इसलिए अच्छा नहीं है, दक्षिण दिशा किसकी है? यम की जी। यम की दिशा है ना जी जी।
तो इसलिए एनर्जी गड़बड़ होती है। हर पितरों की दिशा है दक्षिण दिशा, तो अब ना हर चीज़ का एक बताया गया है हमारे शास्त्रों में विधान, लोग नहीं ध्यान देते हैं। अब यार रेमेडीज की बात करूं तो घर में रोशनी आना बहुत जरूरी है। कुछ समय के लिए खिड़की जरूर खोलें, जो रोशनी आए, हवा आए। अच्छा। वेंटिलेशन क्यों कहते हैं, वेंटिलेशन जरूरी है। हाँ। इसीलिए जरूरी है कि नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव। आजकल क्या होता है, फ्लैट बंद 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 रह रहे हैं, पैक है ना, पैक हो रहा है, तो वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। उस एनर्जी को जो भी है बाहर निकालो। अब मैं कुछ यहाँ दर्शकों के लिए रेमेडीज बताऊंगी, जो फॉलो करेंगे तो उनके लिए खुद सुकून महसूस होगा कि चीजें चेंज हुई। आपके घर की एनर्जी बहुत गड़बड़ है, चेक करने के लिए कि कहीं कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं, हाँ, कुछ नहीं पता किसी का, कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं। तो आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है। नींबू लेकर आप अपने सिरहाने भी रख सकते हो अगर आपको खुद की एनर्जी गड़बड़ लग रही है। अच्छा। घर की एनर्जी गड़बड़ लग रही है, पूरे घर में घुमाओ शाम के समय, और किचन में ले जाकर आप वो नींबू रख दो पानी में डाल के। अगर वो नींबू डूब जाएगा मतलब नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा। नहीं डूबेगा, नेगेटिव एनर्जी नहीं है। आप पानी में भी नहीं डालें तो आप रख दें। नींबू पे अगर कोई भी स्पॉट आ रहे हैं, अच्छा, नेगेटिव एनर्जी है, नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी नहीं है। फिर नेगेटिव एनर्जी मतलब ब्लैक मैजिक टाइप की चीजें नहीं है, एनर्जीज घर की खराब हो रही है, जिसको हम कुछ चीजें करके चेंज ठीक कर सकते हैं। अगर नेगेटिव एनर्जी आ रही है तब भी आपको ये रेमेडी करनी है, और नहीं आ रही है तब भी कर सकते हैं। अच्छा। आप शाम को अपने घर में धुनी कीजिएगा, तेज पत्ता लीजिएगा, सरसों की दाने जो होते हैं, पीली सरसों, वो लीजिएगा, एक उपला लीजिएगा, गाय का जो होता है उपला लें, उस पे ये सारे सामान रखेंगे, लोबान, गंधक, कपूर, ये सब रखकर धुनी देंगे अपने पूरे घर को। अगर एनर्जी गड़बड़ है, आप फिटकरी से पूरे घर में फिटकरी घुमाएंगे शाम को। ये फ्राइडे और सैटरडे को करना है। और अगर एनर्जी लगातार गड़बड़ है तो आप इसको रूटीन बना लो कि करना ही करना है। आप घर के बाहर जाकर फिर इसको जला दो, फिटकरी को उपले पर रखकर। फिटकरी पूरी जलनी चाहिए, उसके लिए कपूर थोड़ा ज्यादा मात्रा में आपको डालना पड़ेगा, उसको अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को काट करना है। आप एवरी रूम में, ये लोगों को पता होगा कि हमें वॉशरूम में फिटकरी रखनी है, लोग रखते हैं, लेकिन या समुद्री नमक रख देते हैं, सेंधा नमक जो होता है ना। लेकिन आपके लिए फिटकरी को एवरी रूम में रखना है। अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं है ना तब भी रखो, पॉजिटिव एनर्जी। फिटकरी का जो इतना बड़ा योगदान रहता है, फिटकरी का ये समझ लो, फिटकरी नेगेटिव एनर्जी की काट है। अच्छा। आपको बहुत बुरी नजर लगी है, फिटकरी से उतारो। अच्छा, क्या उपाय रहता है, किस तरीके से उतारी? अब जैसे मैं बता रही हूँ, नजर का भी बताऊंगी, उससे पहले ये बता रही हूँ, हर रूम में आप फिटकरी, एक बोल लो कांच का, या आप कब भी ले सकते हो, बोल घर पे नहीं है लेकिन कांच का हो, आप उसमें फिटकरी रखो। बेडरूम में बेड के नीचे रख दो, ड्राइंग रूम में सोफे के नीचे रख दो, कोई देखे नहीं, क्योंकि देखकर आदमी पूछ ही लेता है क्या रखा है, टोकना नहीं चाहिए। आप एवरी रूम में फिटकरी रख दो। नेगेटिव एनर्जी घर में है या नेगेटिव एनर्जी नहीं है, एनर्जी गड़बड़ है घर की, सब ठीक हो जाएंगी, फिटकरी सबको ठीक कर देगी। तो ऐसी चीजें, लेकिन एवरी पूर्णिमा आप उसको चेंज करो। अच्छा। एक महीने के अंदर, पूर्णिमा नहीं कर पा रहे हैं आप, चतुर्दशी को कर लो, त्रयोदशी को कर लो, कोई एक डे पर्टिकुलर बना लो, शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष का ना हो, आप उसको चेंज कर दो, घर से बाहर निकाल दो, किसी निर्जन स्थान पर डाल सकते हो या जला सकते हो, दूसरी रख दो सब जगह, क्योंकि ऐसा करने से घर की एनर्जी चेंज होगी। घर में सुबह शाम आपके लिए बता रही हूँ, और करके देखना आप खुद, जिनके घर की एनर्जी नेगेटिव है वो मुझे खुद कमेंट बॉक्स में तनुज बताएंगे। स्वस्ति वाचन चलाओ, ओम हरि ही ओम महा स्वस्ति न इंद्रो, आप यूट्यूब पे प्ले कर दो इसको। तो स्वस्ति वाचन जब चलाओगे ना घर में, ये वो है जो वेद मंत्र है, ऋग्वेद है ना, 4 वेद जो हैं, तो ऋग्वेद से निकला हुआ मंत्र है। आप इसको घर में चलाओ, जब ये चलेगा, नेगेटिव एनर्जी घर में है ना किसी भी तरीके की दूर भागेगी। शंखनाद करो घर में, क्योंकि किसी भी युद्ध से पहले शंखनाद होता था, शंखनाद करो, शंखनाद से नेगेटिव एनर्जी घर से भागेगी। अच्छा। और नेगेटिव एनर्जी का मतलब यही नहीं होता कि भूत प्रेत हैं। नेगेटिव एनर्जी बहुत तरीके की होती है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर सदा के लिए चली जाती है। ये करके देखो। हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ पता है, पर हम फॉलो नहीं करते। इस तरीके से फॉलो करो। आपने क्या करना है, धुनी जैसे मैं बता रही हूँ ना, सुबह आपको फ्राइडे सैटरडे कर सकते हो, एवरी डे कर सकते हो। आप घर में गंगा जल के गौमूत्र के छींटे लगाओ, ठीक है, ये करो। अगर आपको ज़्यादा एनर्जी घर की फील हो रही है कि खराब है, आप ये करना स्टार्ट करो। आप और भी कुछ कर सकते हैं, और वो बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है। आप किसी भी मंदिर में जाओ, शिवालय जो है, शिवालय में जाके भगवान शिव का जल लेकर आओ। जो जल आप चढ़ा रहे हैं वही ले लें। बस ये ध्यान रखें किसी ने काले तिल, जौ, कुछ ऐसा ना चढ़ा रखा हो जो किसी के ग्रह हमारे घर आ जाएं। जी। ये ध्यान रखना है।
शिवलिंग को पहले साफ कर लो, या ऐसा ठीक कुछ है। चढ़ा हुआ है तो उस जल को लेकर आओ। शिवलिंग में रेडियो एक्टिव एनर्जी होती है, उस जल को अपनी बॉडी पर छिड़काव करो। लग रहा है कि मेरी नेगेटिव एनर्जी हो रही है, घर में हर जगह छिड़काव करो। ऐसा करने से कोई भी भूत प्रेत बाधा जी। किसी भी तरह की चीजें, ब्लैक मैजिक सब कट हो जाता है। सारी चीजें हमारे ही पास है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के पास जाओ और खुद करके देखो, आप सारी चीजें आपका काट हो जाएगा। जैसे घर में कई लोगों के यहाँ पे जो अलमारी होती है वो बिखरी हुई रहती है, क्या ये भी कारण रहता है वास्तु? हाँ, जैसे एक अलमारी बिखरी है या आपने कितना भी सामान समेट दिया, फिर भी बिखरा रह रहा है, मतलब घर की एनर्जी ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है घर में। जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो एनर्जी गड़बड़ी होती है। बहुत से लोग होते हैं दिन भर क्लीनिंग करेंगे लेकिन कहीं ना कुछ गड़बड़ होता रहता है, तो वो एनर्जी गड़बड़ है घर की। अब लॉकर का भी, जैसे अलमारी पे आपने बात की तो दर्शकों को बताऊंगी, लॉकर का भी होता है कि लॉकर का गेट किधर होना चाहिए जी, अलमारी किधर होनी चाहिए। तो अलमारी के लिए कहूंगी पश्चिम या उत्तर दिशा में आप रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से रखो। उत्तर में रखिए, साउथ की तरफ मुंह खुलेगा। कुबेर जो है वो साउथ में है जी, है ना, कुबेर जी जो हैं। तो इस तरीके से अलमारी रखो। पश्चिम में रख सकते हो, माता लक्ष्मी का निवास है। उत्तर दिशा आदि शक्ति की है, या आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो। अब लॉकर में पैसे डबल हों, इसके लिए एक और एनर्जी बताती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करी जी। आप जितने भी रुपए घर में है, 100 रुपए है 100 रख दो, 500 की गड्डी है 500 की रख दो, जितने हैं ये रखे आपने रुपए, सामने लगा दिया मिरर। मिरर में डबल हो रहा है, आपका पैसा मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। मैंने खुद किया है। अच्छा, ऐसा रहता है? हाँ, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। लॉकर में इस तरीके से रख दो, ये उपाय है। अब जैसे नवरात्रि में लोगों ने पूजा कर ली होगी, लेकिन आने वाली दिवाली पर लोग इस तरीके से सिद्ध करके पोटली रख दें। अच्छा। और वो कुछ पोटलियां बता रही हूँ नजर के लिए, कुछ बता रही हूँ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लोगों के लिए। उससे घर की एनर्जी भी ठीक होगी। पहले नजर के लिए ही बताती हूँ। मुख्य द्वार पर कोई भी आ रहा है, अच्छे भाव से आ रहा है या बुरे भाव से आ रहा है, उसकी नजर उस पोटली पर जाएगी। एक काले रंग की पोटली में फिट करी लौंग, दालचीनी, कपूर, गंधक, लोबान सब आप बांधेंगे। और बांध के कुछ नहीं बोलना है आपको, सिर्फ एक हनुमान चालीसा का बैठ के पाठ कर लो आप। अच्छा। और पूरा पाठ भी नहीं कर पा रहे तो आप कर लो भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इसको कर लो, है ना। लेकिन कम से कम 11 बार जरूर करना। अच्छा। आप करो और पोटली को ऐसे करके फूंक मार दो 3 बार, क्योंकि आप बोल रहे हो। उसको मुख्य द्वार पर बांध दो। कोई भी एनर्जी, बैड एनर्जी आपके घर में नहीं आएगी। वो बंधी हुई है ना, अभिमंत्रित पोटली है। आप खुद करो, सात्विक रह के करनी है। लेकिन जब ये आप करेंगे ना प्रयोग, तो उस दिन लहसुन प्याज का सेवन मत करना। सात्विक रहना, क्योंकि फूंक भी मार रहे हो ना, एनर्जी जा रही है, तो एनर्जी अपनी अच्छी रखो। इसको बांध दो। अब जैसे मैं पैसे के लिए बता रही हूँ, दिवाली की रात में बैठ के जब लक्ष्मी पूजन हम करते हैं तो उसी दिन आप ये कर सकते हैं। पूर्णिमा वाले दिन, शरद पूर्णिमा पर कर सकते हैं। आप 16 कमलगट्टे लेंगे, 7 हल्दी की गांठ लेंगे, 7 गोमती चक्र लेंगे, 7 कौड़ी लेंगे, जो पीली कौड़ी है वो, है ना। दालचीनी की स्टिक लेंगे। सब चीजों को एक पीले कपड़े में रखकर श्रीम बीज मंत्र से चार्ज करो। 108 माला करें, 108 बार, मतलब एक माला आप इसको करो। उसके बाद फूंक मार दो, उसमें पोटली को बांधो, जहां पैसे रखते हो वहां रख दो। आपके लॉकर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। अच्छा। लेकिन वही सात्विक रहना है, ध्यान रखना है इन चीजों का। जिन लोगों के पास में लॉकर नहीं रहता है तो उनके लिए पर्स में रख दो। पर्स में रख दो। एक जैसे बहुत से लोगों के लॉकर नहीं है तो मम्मियों का एक बड़ा पर्स होता है जिसमें स्टोर होता रहता है सामान, पैसा स्टोर, है ना। पैसा, ज्वेलरी के लिए भी बताती हूँ। ज्वेलरी अगर किसी को मल्टीप्लाई करनी है सोना, तो उसके साथ केसर रख दो। अच्छा, ज्वेलरी के साथ केसर की डिब्बी रख दो। हाँ, ज्वेलरी मल्टीप्लाई ज्वेलरी। अच्छा। गोल्ड हालांकि आजकल कितना महंगा हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसे साधन बनेंगे। चाहे आप एक छोटी सी लौंगी खरीद लाएं, आपके आएगी कहीं ना कहीं आय के साधन बढ़ेंगे वहीं से, बस वहीं से ये चीजें होंगी। तो गोल्ड के लिए करो, पर्स में रख दो। जैसे दीपावली अभी आने वाली है जी, है ना, तो दीपावली पे साफ सफाई घर की होती है, तो दीपावली पे ऐसा क्या उपाय किया जाए, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए? सबसे पहले हम बात करते हैं कलर को लेके, क्योंकि दीपावली पे ज्यादातर लोग जो है घर की सफाई करते हैं, कलर वगैरह कराते हैं। तो ऐसे कौन से कलर हैं जिनसे बचा जाए, और ऐसे कौन से कलर हैं जिनको हम कराने से हम अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आ सके? बिल्कुल। अब कलर की अगर बात करूं तो बहुत से लोग अपने चार्ट के अकॉर्डिंग कलर करते हैं कि उनको कौन सा कलर सूट कर रहा है। तो अब यहाँ पर मैं एक कॉमन कलर बता देती हूँ। जितने हो सके हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। हल्के रंगों में सकारात्मक ऊर्जा होती है, हल्के रंगों का आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब अपने बेडरूम में
एक राधा कृष्ण की पेंटिंग जरूर लगाएं। भगवान जी मंदिर में ही होने चाहिए, हर जगह नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखें। लेकिन आपका जो बेडरूम है तो वहां पर राधा कृष्ण की पेंटिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पति पत्नी में आपस में बनी रहे, प्रेम बने। इसलिए उगते हुए सूर्य की फोटो लगाओ। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह नहीं उठते, सूर्य प्रणाम नहीं कर रहे हैं, सूर्य निकल गया चढ़ गया तब उठ रहे हैं, है ना। तो उगते हुए सूर्य की नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में एक पेंटिंग लगा लें। सुबह जब उठेंगे उस उगते हुए सूर्य को आप विजुलाइज करें और विजुलाइज करके पॉजिटिव सोचें, पूरा दिन पॉजिटिव जाएगा। आप बिस्तर से जब पैर नीचे रखेंगे, ये भी बता रही हूँ, तो आप स्वर विज्ञान का प्रयोग करें कि कौन सी नाड़ी चल रही है, दाहिनी मतलब सीधी या बाई उल्टी चल रही है ना। नोस्टल चेक करेंगे कि किससे सांस ज्यादा आ रही है, एक से कम आती है, एक से ज्यादा आती है। तो जिससे ज्यादा आ रही है वही पैर नीचे रखो। ये नियम अपनाओ। हल्के कलर, जैसे मैंने बताया, हल्के रंग करो। कबाड़, जो भी आपके इस्तेमाल की चीजें नहीं है, प्लीज जो मम्मी आंटी हैं प्लीज ध्यान से सुनना, जो चीज इस्तेमाल की नहीं है उन्हें घर से बाहर निकाल दो। उन्हें स्टोर करके मत करने की जरूरत नहीं है। स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जो भी डोनेट कर सकते हो कर दो, लेकिन घर में स्टोर मत करो। जितनी यूज की चीज है उतनी ही यूज की चीज रखो। अब साफ सफाई के बाद ही यहाँ बताती हूँ तनुज कि हमारे 5 दिनों का त्योहार होता है जी। आप धनतेरस वाले दिन कुछ पौधे खरीद के लाओ घर पे। जैसे माता तुलसी का पौधा सभी जानते हैं कि लाएं, लेकिन साथ में आंवला भी लाएं। अच्छा। क्योंकि विष्णु भगवान के साथ ही लक्ष्मी है जी जी। जब आप माता लक्ष्मी को विष्णु भगवान सहित बुलाएंगे तो वो स्थायी रुकेंगी। मैं अपने हस्बैंड के साथ ही स्थायी रुकूंगी ना कहीं भी। हस्बैंड यहाँ, मैं वहाँ, कहाँ। तो तुलसी की पूजा सभी करते हैं, लेकिन उसके साथ में आंवले को बिल्कुल बिल्कुल। अब केले के वृक्ष के पीछे एक बताना चाहूंगी, लोग कहते हैं घर में मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ, लेकिन मुख्य द्वार पर आप केला लगाओ। अच्छा। शुभता लाता है अगर मुख्य द्वार पर आपके केला है तो। मुख्य द्वार बाहर, घर के बाहर लगाओ। आप साउथ में जाके देखो, घर के बाहर कितने अच्छे से वो केला, और साउथ सबसे ज्यादा संपन्न है। जिनके घर पे बाहर जो जगह नहीं हो तो गमले में रखो, गमले में छोटे मैंने लगा रखा है, गमले में लगा रखा है। केला लगाओ आप घर के बाहर। शमी वृक्ष लेकर आओ। शमी वृक्ष को आप मुख्य द्वार पर भी रख सकते हैं और घर के अंदर साउथ में रख सकते हैं। अच्छा, पौधे की भी डायरेक्शन होती है। लोग कहते हैं कि मनी फ्लो नहीं हो रहा या हमें लॉस हो रहा है। कई बार क्या होता है, हम गलत डायरेक्शन में प्लांट रख रहे हैं। साउथ में केवल और केवल शमी रखना है। अच्छा। बाकी सारी प्लांट हमको या तो ईस्ट में रखनी है या फिर नॉर्थ में रखनी है। दो ही दिशाएं हैं, इनमें ही रखो प्लांट। क्रासुला लेके आओ, कुबेर भगवान का उसमें कहते हैं बास है। क्रासुला लेके आओ, लक्ष्मी कमल आते हैं। ये कुछ पौधे हैं कि अगर ये सारे आप लेके आ सकते हो। स्नेक प्लांट है, रबर प्लांट है, इंडोर प्लांट है, ये सारे आप लेके आओ। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। लेकिन सारे नहीं ला सकते तो एक तुलसी और आंवले का वृक्ष तो जरूर खरीद के लाएं। और शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा, ये मंत्र है, पूरा नहीं बताऊंगी, वही के गुरु मुख से होता है। ये आप निकाल लो गूगल से और ये पढ़ेंगे, तब तुलसी के समक्ष दीपक जलाएंगे। और धनतेरस वाले दिन ही एक कॉइन लेके उस पर अपनी विश बोलते हुए तुलसी माता की जड़ में आप दबा दो, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दीपावली पे पूजन जो है हम किस तरीके से करें जिससे है ना लक्ष्मी जो है प्रसन्न हो और हमारे घर में आए और धन धान्य से अब जैसे बिल्कुल, अब जैसे मैंने वास्तु का बताया ना, तो लोगों से एक और चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एवरी पूर्णिमा वास्तु ठीक करो। अच्छा। हम पूरी साल तक गंदगी इकट्ठी कर रहे हैं, फिर दिवाली पर ही निकाल रहे हैं। जी जी, है ना। नरक 14 नरक निकल रहा है उस दिन। जी जी। आप नरक को हर दिन निकालो घर से। मैं तो ये कहूंगी कुछ ना कुछ निकालते रहो। आप खुद देखोगे एनर्जी चेंज हो रही है। एनर्जी जो हम वास्तु पर बात कर रहे हैं, एनर्जी तो हम ही खराब करते हैं ना। पड़ी हुई है अलमारी, कोई पड़ा हुआ है बॉक्स, कोई दिवाली पर ही ठीक होगा वो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको बीच बीच में ठीक आप करते रहो। अब दिवाली पूजन की बात कर रहे हो तो दिवाली पूजन पर सर्वप्रथम मुख्य द्वार की पूजा करो, जैसा मैं बार बार बता रही हूँ। धनतेरस वाले दिन आपको लक्ष्मी तोरण बनाना है। धनतेरस वाले दिन आपको शाम के टाइम, धनतेरस की जब हम पूजा करते हैं, धन्वंतरी भगवान की तस्वीर लेके आओ, क्योंकि जहाँ हेल्थ है वहाँ वेल्थ है। तो धन्वंतरी भगवान की भी तस्वीर लेकर आओ, उनकी पूजा करो, उनका मंत्र जाप करो, उनका ध्यान करो। मंत्र जाप नहीं कर सकते तो फिर आपको लक्ष्मी तोरण बनाना है। दालचीनी की स्टिक लेके आनी है मार्केट से, 9 स्टिक होनी चाहिए। 9 में आदिशक्ति पराशक्ति है। आप कलावा लेंगे, जो मौली मेरे हाथ पे ये बंधी हुई है कलावा, उसमें दालचीनी बांध देंगे। बांधते हुए जैसे हम आम के पत्ते का तोरण बनाते हैं ऐसा तोरण बनाओ। धनतेरस वाले दिन उसे पूजा करके मंदिर में छोड़ दो। दीपावली के दिन सुबह ही घर में, जैसे मैं बताती हूँ, गंगा जल गौमूत्र से छिड़काव करो, पूरा घर साफ करो। उसके बाद मुख्य द्वार की स्नान आदि से निवृत्त होकर
मुख्य द्वार की आप पूजन करेंगे और लक्ष्मी तोरण लगा देंगे, लक्ष्मी माँ आकर्षित होकर आएगी। और दिवाली के दिन से ही आप एक काम स्टार्ट कर दें, जिनका पैसा नहीं रुकता है या जिनको लॉसेस बहुत होते हैं, आप दालचीनी का पाउडर डाल के नहाना स्टार्ट कर दें, फिर एवरी फ्राइडे नहाएंगे आप। अच्छा, दालचीनी का पाउडर डाल के नहाएं, थोड़ा सा पाउडर डालें और नहाएं। ये आप एवरी फ्राइडे करेंगे। दिवाली तो किसी भी दिन है, उस दिन दिवाली से शुरू करना है आपको। अच्छा। और फिर आपको एवरी फ्राइडे करना है। ये आप करके देखें, आपकी घर की चीजों के साथ साथ आपका खुद का ऑरा क्लीन होगा। अब बहुत से लोगों का भी ऑरा खराब होता है घर के साथ साथ। तो जैसे मैंने घर के लिए फिटकरी बताई है ना तनुज जी, वैसे ही फिटकरी के पाउडर से खुद नहाना स्टार्ट कर दें। आपको लग रहा है नेगेटिव एनर्जी बहुत है, इसमें कोई विशेष दिन नहाने का? डेली नहाओ। अगर जब तक आपको लग रहा है आपका ऑरा ठीक नहीं हो रहा, ऑरा वीक है, आप नहाओ। ऐसा करने से ऑरा स्ट्रांग होता है। अब दीपावली वाले दिन ही यहाँ सबको बताना चाहती हूँ कि अपने पितरों की, अपने कुल देवता की, अपनी कुल देवी की जरूर पूजा करें। आजकल क्या हो रहा है, हमको सबके घर मिठाई देने जानी है, ये हमारे माइंड कॉन्शियसनेस है। माइंड में है कि सबके घर गिफ्ट देने जाना है, घर पे कौन सी पूजा करनी है उसके लिए टाइम किसी के पास नहीं है। तो अपनी एनर्जी को, आपकी पूजा है 2 दिन पहले 3 दिन पहले दे आओ जो गिफ्ट देने हैं। बैठो, पूजा करो, पितरों की पूजा करो, कुल देवी की पूजा करो, कुल देवता की पूजा करो, श्री चक्र की ललिता सहस्त्र नाम के साथ पूजा करो। ललितार्चन होता है उसमें, तो ललिता सहस्त्र नाम के साथ, श्री सूक्तम के साथ, आपको नहीं आता, पंडित जी को नहीं बुला सकते, वाईटी पर प्ले कर दो और पूजा करो। और श्री यंत्र की विधिवत पूजा करने के बाद एवरी फ्राइडे गन्ने के रस से अभिषेक करो श्री यंत्र का। दावे से कहती हूँ ऑन कैमरा, ना लक्ष्मी आपके पास बरसे। अच्छा। रात्रि में विशेष विधान से ललिता सहस्त्र नाम से आप पूजा करो, फिर एवरी फ्राइडे उस श्री यंत्र को जागृत करने के बाद एवरी फ्राइडे आपकी उसका अभिषेक करना है। आदि शक्ति, पराशक्ति, महालक्ष्मी सब उसमें वास करती हैं। और उसमें आप सोचेंगे 2118 देवता निवास करते हैं श्री यंत्र के अंदर। पूरा श्री यंत्र हमारी बॉडी में ही है। आगे कभी आपके साथ उसको समझाऊंगी। तो श्री यंत्र की पूजा विधिवत करो। माँ को लक्ष्मी कमल बहुत प्रिय है, लक्ष्मी कमल चढ़ाओ, सिंघाड़ा चढ़ाओ और साथ में आप ईख चढ़ाओ। बहुत कम लोग होते हैं जो ईख माँ को भेंट करते हैं, तो माँ को ईख भी भेंट करो। अच्छा। हाँ, क्योंकि राजराजेश्वरी को भी पसंद है और माँ लक्ष्मी को भी ईख पसंद है। गन्ना आप उसको अर्पित करें। अब जैसे मैंने गन्ने का जूस बताया ना, इसीलिए तो पता है, गन्ना अर्पित करें। साथ में आपने क्या करना है कि श्री यंत्र के साथ, जैसे मैंने बताया, पूजा करेंगे आप विधि विधान से। बैठकर आप सिद्ध कुंजिका के 108 पाठ रात में कर सकते हो। काल रात्रि वार दिन किसी भी मनोकामना से संकल्प लेकर। अब ये लक्ष्मी प्राप्ति की रात्र है, लेकिन काल रात्रि कहा गया है, काली शक्तियां भी घूमती हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए आप हनुमान चालीसा के 108 पाठ भी कर सकते हैं। किसी को लगता है ना कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, आप 108 हनुमान चालीसा के पाठ करो। और साथ में जैसे मैंने बताया, ललिता सहस्त्रनाम, श्री सूक्तम, इनके पाठ करो। कनक धारा स्तोत्रम है, इनके पाठ करो। गोपाल सहस्त्रनाम है, तो गोपाल सहस्त्रनाम मतलब भगवान माधव के, कृष्ण के सहस्त्र नाम है, उनका पाठ करो आप संकल्प लेकर। तो ऐसे बहुत सारे पाठ हैं और वो नाम पाठ करने में आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नाम जप हैं 1000, तो आप उनका पाठ करो। ऐसा करने से ना माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा बनती है। तो दिवाली की रात्रि भी तनुज जी वो है जब हम अपने घर की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, वास्तु को सही कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, प्लांट लेके आओ, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लेके आओ, मेन गेट को आप जितना डेकोरेट कर सकते हो। अच्छा। दिवाली पर लोग कितना डेकोरेट करते हैं मेन गेट, लेकिन मैं कहूंगी हर दिन सुंदर बना के रखो। मुख्य द्वार को, मुख्य द्वार पर पहले शायद जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होंगी वो शायद इस बात को जानती होंगी, हम मुख्य द्वार पर छिड़काव करते थे पहले। लेकिन आजकल कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सर्वप्रथम उठकर, घर में झाड़ू बाद में लगेगी, पहले उठो और उठते ही अपने भी सारे नित्य कर्म बाद में करोगे, मुख्य द्वार पर छिड़काव करो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिचुअल्स पहले लोग करते थे ना, हम कहते थे ये बूढ़े लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो सब कुछ हमारे वेदों में वर्णित है। मुख्य द्वार से ही सारे देवता आ रहे हैं। तो आप मुख्य द्वार का वास्तु ठीक करो। सर्वप्रथम मुख्य द्वार पे प्लांट लगाओ अपने, मुख्य द्वार को हरा भरा करो। आप देखो मुख्य जीवन में हरियाली आएगी। मुख्य द्वार को आप हरा भरा कर दो। तो वास्तु की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जिस घर में बीमारी की आपने जिक्र किया था, उस घर में जरूर देख लेना वास्तु की एनर्जी गड़बड़ होगी। तो एनर्जी को ठीक करो। बात यह है कि हम एनर्जी किस तरह से चैनलाइज कर रहे हैं। आगे कभी हम डिटेल में वास्तु पर पॉडकास्ट करेंगे, तो अपने दर्शकों को ये भी बताएंगे कि अगर ये प्रॉब्लम है तो किस तरीके से ठीक हो सकती है। उसका क्या उपाय है? बिल्कुल। अभी हम दिवाली के अकॉर्डिंग ये कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि दिवाली पर हम ये चीजें ठीक कर सकते हैं घर की। अब दिवाली पर ही मैं कहूंगी कि अपने घर में
आप एक गुल्लक खरीद के लाओ, धनतेरस वाले दिन भी ला सकते हो। गुल्लक कैसी? मिट्टी की जो हम बचपन में उसमें कॉइन डालते थे, फिर फोड़ते थे, वही निकालते थे और अपना सामान लेके आते थे, करोड़पति। तो मैं कहूंगी इस दिवाली से आप भी करोड़पति हो जाएंगे। करोड़पति होने का मतलब यही नहीं है कि आप करोड़पति हो जाएं, आप फेम में करोड़पति हो सकते हैं, आप फेमस हो जाएं, आपके रिश्तों में आप करोड़पति हो सकते हैं, ठीक है। और अगर स्वस्थ हैं तो मेरे हिसाब से स्वस्थ काया जो है, हाँ, स्वस्थ काया सबसे बड़े, निरोगी काया सबसे बड़ा करोड़पति, तो करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरी सामर्थ्य 50 रुपए कमाने की है तो मैं ये गुल्लक वाले प्रयोग से 500 कमाऊंगी। अच्छा, इतना चेंज हो जाएगा। क्या उपाय है उसका? उपाय बताती हूँ। गुल्लक लेके आनी है, धनतेरस वाले दिन भी ला सकते हो और दीपावली पर भी ला सकते हो। शाम की पूजा में उस गुल्लक को आप रखेंगे शुद्ध करके, क्योंकि पता नहीं कैसे हाथों से छू रहे हैं, तो उसको एक बार धो लेना, गंगा जल से स्नान करा लेना। स्वास्तिक बनाएंगे गुल्लक पर और उसको वहां रख देंगे। श्रीम बीज मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, उसके बाद उसमें सामर्थ्य अनुसार 11 से लेकर 1100 तक जितनी आपकी सामर्थ्य है, पैसे डाल दें। उसको उस अलमीरा में रख दें जहां पर आपके पैसे रहते हैं, उसमें रख दें। आप देखोगे आपके पास लक्ष्मी आना, अचानक लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये प्रयोग करके देखें। और आप गुल्लक में ही अगर डालते रहते हैं, जो बहुत से लोगों का योगा हम गुल्लक में ही डाल के बच्चों के इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसको फोड़ सकते हो। नेक्स्ट ईयर दिवाली पर दूसरी गुल्लक ला सकते हो। अच्छा, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो। लेकिन लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं ये, आप ये करके देखिएगा। आप एक छोटा सा मिट्टी का पुरवा टाइप आता है, इस तरह से गोल, इस तरह से रहता है, जैसे सपोज कुल्हड़ होते हैं जो चाय वाले, इस तरीके से आता है। उसमें शहद भरो जी। दिवाली की रात्रि ये प्रयोग बता रही हूँ। शत्रु अगर आपको कोई बहुत हानि पहुंचा रहा है जी, शत्रु का हमें खात्मा नहीं करना, वो गलत काम नहीं करना है, हम शत्रु को सिर्फ शांत करेंगे जी। है ना। शत्रु को ही हमें बहुत परेशान करना है, उसमें शहद भरो और किसी सुनसान जगह जाके उसको गाड़ दो। अगर कोई भी शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है ना, अनर्गल बातें कर रहा है और बेवजह आपको टेंशन दे रहा है, तो वो वहीं के वहीं शांत हो जाएगा। हम उसका दुरुपयोग इसलिए नहीं कर रहे कि वो परेशान हो जाए, हमें किसी को परेशान नहीं करना है, लेकिन वो जो हमें परेशान कर रहा है वो शांत हो जाएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हो। दिवाली की रात्रि में अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो आप क्या करेंगे, रक्त गुंजा लेंगे जी। रक्त गुंजा लेंगे, 11 रक्त गुंजा लेके सर से घुमाएंगे और चौराहे पर फेंकाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि बेचारे किसी इंसान के ऊपर ना जाए, क्योंकि वो आपकी नेगेटिविटी जा रही है ना, तो चौराहे पे फेंकते हुए ध्यान रखना कोई इंसान ना हो जिसके ऊपर वो जाए। इसलिए मैं रात को बता रही हूँ। पीछे से हो सकता है कि आपको ये लगे कोई आवाज दे रहा है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप पे कोई ब्लैक मैजिक है या नेगेटिव एनर्जी है, तो ये उपाय कर सकते हैं। रक्त गुंजा को अभिमंत्रित कर सकते हो, काली हल्दी को अभिमंत्रित कर सकते हो श्रीम बीज मंत्र से, और अपने लॉकर में रख दो, ये भी धन प्राप्ति के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं तनुज जी, जिनको हम करके धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दीपावली तो कहीं धन की रात्रि गई है, तो इस रात्रि हम अपनी, जिन लोगों को कुंडलिनी जागरण करना है, जिन लोगों को चक्रा जागरण करने हैं, वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम से, ललिता सहस्त्र नाम से अपनी ये एनर्जी को भी चैनलाइज कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। अनाहत विशुद्धि जो भी आपके एक्टिवेट करना चाहे ना, आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो घर का वास्तु आप पहले ठीक कीजिएगा, फिर इस तरीके से प्रोसेस में पूजा कीजिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ। दर्शकों को अगर कोई डाउट हो तो मैसेज में आप पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से ना आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। और आज हमने जाना मैम से कि घर के वास्तु को किस तरीके से सही किया जाए और दीपावली पे किस तरीके से करोड़पति बना जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में, आपने हमको समय दिया। राधे राधे। राधे राधे।